हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम यहाँ पे बजट से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बजट आया था एंड बहुत धमाकेदार रिजल्ट्स आए थे बजट के। काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं एंड इंडिया एज एन इकोनॉमी के बारे में काफ़ी अच्छा कहा गया है। तो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड न्यू जॉब क्रिएशंस को लेके बहुत सारा पॉजिटिव फीडबैक्स है। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं इकोनॉमी रिलेटेड एंड जैसा कि कॉमन मैन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स या कुछ जो सेक्टर्स है उसमें कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है, किससे हमें एक्सपेक्टेशंस हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं आज का निफ्टी का परफॉर्मेंस एक बार। तो ये हमने निफ्टी का ग्राफ लगा रखा है एंड यहाँ पे देख सकते हैं 1.16% पॉजिटिव रहा है। बहुत ही बेहतरीन बजट के बाद भी बहुत अच्छा रैली करता चला जा रहा है ये। एंड बैंक निफ्टी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और यहाँ पे जैसे कि कुछ आईटी स्टॉक्स देख सकते हैं, इन्होंने बाउंस बैक दिखाया है काफ़ी टाइम के बाद। ओके, इन्फोसिस ने काफ़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक दिया है, उसी तरह से टीसीएस ने भी काफ़ी बाउंस बैक दिया है, अच्छा खासा रिकवरी दिया है। तो अगर कोई मेरे से पूछे आईटी सेक्टर में अगेन स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इन्फोसिस और टीसीएस, आई विल डेफिनेटली गो विथ टीसीएस। क्योंकि जो नास्डैक फॉल हो रहा था तो टीसीएस कम गिरा एंड बाउंस में भी इसने बेहतरीन बाउंस दिखाया है, ऑलमोस्ट अपने हाई तक पहुंचने वाला है ये। तो टीसीएस इज़ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड विप्रो, जैसा कि मैंने बताया था, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। मेरे पोर्टफोलियो में इसका एक लंबे समय तक का होल्डिंग रहने वाला है। तो विप्रो इज़ ऑल्सो नॉट बैड, है ना। एंड अभी अगर हम बात करें तो मेजर सेक्टर जो है इन्फ्लुएंस होने वाला है, दैट इज़ जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इट्स सीमेंट सेक्टर। तो मेजर सीमेंट कंपनीज मैंने कुछ रखे हैं और एक छोटा कंपनी भी रखा है जिसको मैं ट्रैक करता हूँ एक्चुअली। तो एसीसी सीमेंट देख लेते हैं, इसका कॉस्ट है 2300 समथिंग एंड मीडियम मिड कैप में आता है ये एसीसी एक्चुअली। एंड अंबुजा सीमेंट भी मिड कैप में आता है। अल्ट्राटेक सीमेंट निफ्टी 50 में आता है, इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। एंड इसी तरीके से श्री सीमेंट भी लार्ज कैप में आता है, थोड़ा हायर एंड्स में है ये सारे। अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ 7500 समथिंग राइट नाउ एंड श्री सीमेंट इज़ 25,200 समथिंग। तो ये और हायर एंड पे हो जाता है। एंड लास्ट वाला जो इंडिया सीमेंट, दिस इज़ अ स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी, बट ये मेरे को ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। मैं इसके रीजंस डिस्कस करता हूँ, किस तरीके से हम जैसे स्ट्रेंथ देखते हैं। एंड तो जैसा कि मैंने बताया था, स्ट्रेंथ देखने के लिए किसी भी स्टॉक का स्ट्रेंथ अगर हमें देखना है तो हमें ये देखना होता है कि अपने टॉप से वो कितना ज़्यादा गिरा है। ओके, एंड उसको बाकी के अपने जो करस्पॉन्डिंग स्टॉक्स हैं सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड ही, उनके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एसीसी का चार्ट देखा है। तो एसीसी को हमने देखा कि टॉप से अगर बॉटम करीबन 20% करेक्शन आया एंड 18% मान लेते हैं, 18%, एंड अभी प्रेजेंटली इट्स 10% डाउन। ओके, अंबुजा सीमेंट का अगर देखें हम तो टॉप से इसमें फॉल आया लगभग सेम 19-20% एंड अभी ये 12% पे है, यानी ये थोड़ा ज़्यादा नीचे है। एसीसी ने ज़्यादा अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। अल्ट्राटेक सीमेंट का बात करें अगर हम, तो ये टॉप से गिरा है करीबन 14% ही, यानी कि इसमें गिरावट कम हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है गिरावट कम हुई है। एंड करंट वैल्यू अगर देखें तो 9.4 समथिंग है, 9.4 9.7। तो सबके सब अपने हमने देखा अल्ट्राटेक सीमेंट में गिरावट कम हुई है और सब ने बाउंस बैक उतना ही किया, लगभग अपने टॉप के हाई से सबके सब 10% ही अभी नीचे हैं। ओके, तो इस पर्सपेक्टिव में तो टॉप से अभी प्रेजेंट जो करंट मार्केट प्राइस है वो तो सबका सेम है, बट अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने देखा कि गिरावट कम हुई है। अब अगर श्री सीमेंट का देखें हम तो टॉप से इसका गिरावट अगर देखें तो थोड़ा ज़्यादा है, 23% है, और अभी भी ये थोड़ा नीचे ही है, 18% नीचे है। तो इसको तो हम रूल आउट कर देंगे अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। बट अगर किसी का बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है और बहुत सेफ बेट खेलना चाहते हैं तो श्री सीमेंट के साथ जा सकते हैं, बट आई थिंक कोई 25,000 का इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेगा, तो इट्स बेटर टू गो विद अल्ट्राटेक सीमेंट इन दैट केस। अगर आपको लार्ज कैप कंपनी में
ही इन्वेस्ट करना है एंड लंबे समय के लिए, यानी 1 साल तक, 1.5-2 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ अ गुड बाई। एंड अगर कोई थोड़ा रिस्की है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये मिड कैप कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। 9% 10% डाउन है। ACC इज़ ऑल्सो अ गुड बेट। ओके, और जो सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद आता है वो है इंडिया सीमेंट, क्योंकि इंडिया सीमेंट ने क्या किया है कि जो गिरावट हुआ है, जो फॉल हुआ है सीमेंट सेक्टर में, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसने। मतलब टॉप से आप देख सकते हैं ये गिरा तो है कुछ 20%, बट इसने एक ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि अपने इस हाई को इसने क्रॉस कर लिया। ये देख सकते हैं ये हाई जो बना हुआ था इस लेवल से, इसने अचानक से ब्रेकआउट दिया, बहुत तेज़ी से इसने इस प्राइस को क्रॉस कर दिया। ठीक है, और अभी हम देख सकते हैं जो पुराने हाई से हम कंपेयर कर रहे थे, अभी एट प्रेजेंट ये 1.5% ऊपर है। ओके, तो इसमें थोड़ा खासा इंटरेस्ट है मेरा एक्चुअली। ये स्मॉल कैप कंपनी है, बट जो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो दिस इज़ द बेस्ट चार्ट एंड इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। कंटिन्यूसली देख सकते हैं अप ट्रेंड में चल रहा है ये, एंड इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी अगर कोई एंट्री बनाना चाहते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं ये जो पुराना रेजिस्टेंस था इसका, इस पुराने रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। ये देख सकते हैं इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है एंड मार्केट फॉल किया तो इसने भी पार्टिसिपेट किया, लगातार सबके साथ गिरने लग गया। ये भी करीबन 17% का डिप आया, बट बाउंस भी बहुत शार्प आया। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने इस लेवल को कट किया और अभी वापस से धीरे धीरे इसने रिक्लेम किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके धीरे धीरे जा रहा है ना। तो धीरे धीरे जा रहा है, तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है एंड ये दिखाता है कि यहाँ पे जो बड़ा वॉल्यूम्स आया है इस जगह पे, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करने वाला है ऐसा। तो अभी अगर कोई स्मॉल कैप इसमें परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसी करंट प्राइस पे परचेज़ कर सकते हैं। एंड अगर जैसा कि मैंने बताया आपका कैपिटल ज़्यादा है या फिर आप अगर ज़्यादा अमाउंट लगाना चाहते हैं तो इसमें पार्ट वाइज लगा सकते हैं, दैट विल बी बेटर। लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना है आपको तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं, और नीचे डिप्स आए तो डिप्स में भी बाई कर सकते हैं। करीबन अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो आप एट प्रेजेंट यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जो भी कल मार्केट ओपनिंग हो या थोड़ा अगर डिप मिलता हो तो इस लाइन के आसपास में कहीं आप बाई कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट लेवल, क्योंकि इसने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो अभी ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं इसके आसपास, इस लाइन के आसपास। अगर यहाँ से नीचे भी जाता है तो आप इस स्विंग के पास तक बाई कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़, है ना। क्योंकि अभी बजट में जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिला है, तो आई थिंक इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहना चाहिए। एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम खेल रहे हैं तो डेफिनेटली बड़े पिक्चर में देखें तो 1 ईयर तक इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए। तो अगर किसी को और सस्ता भी लेना है, एवरेजिंग करना है, तो इस लेवल तक भी आप एवरेज कर सकते हैं। ये है 211, यानी कि इस करंट मार्केट प्राइस से लगभग 8 to 9% नीचे। अगर यहाँ पे भी मिलता है तो आप बाई करके इसको रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम्स किस तरीके से पीक कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स में, और वो चीज़ हमें यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट और इन सब में मिसिंग सा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज यूनिफॉर्म सा वॉल्यूम चल रहा है। एंड श्री सीमेंट को तो वैसे भी मैंने रूल आउट कर दिया, जैसे एक तो कॉस्टली है काफ़ी एंड परफॉर्मेंस भी इसका बहुत अच्छा नहीं है। ACC सीमेंट में भी कोई खासा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम्स में, बहुत ही यूनिफॉर्म सा एवरेज सा वॉल्यूम दिख रहा है, कोई बहुत शार्प बाइंग नहीं है। जैसे यहाँ पे एक ये देख सकते हैं, ये शार्प बाइंग आया है यहाँ पे, इस कैंडल पे अचानक से इंटरेस्ट आया, यहाँ पे भी इंटरेस्ट आया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे को इसलिए इंडिया सीमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सडनली बाइंग के कैंडल्स बन रहे हैं काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। जैसे ये ब्रेकआउट दिया है तो बहुत अच्छा वॉल्यूम कैंडल है ये, और अभी भी जैसे ये बढ़ रहा है तो ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ बढ़ रहा है, और जैसे गिर रहा है तो बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ ये गिर रहा है। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं रेड कैंडल बहुत कम वॉल्यूम के साथ है, ये भी बहुत कम वॉल्यूम के साथ है। बट ये ग्रीन कैंडल जैसे बना है यहाँ पे, रिवर्सल कैंडल जिसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड गिरता गिरता चला आ रहा था, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया, तो ये अप ट्रेंड में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे नोटिस में रहने वाला है
डिस्क्लेमर, ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में है थोड़े हायर प्राइस पे। तो अभी जैसा कि मैंने इसका स्ट्रेंथ एनालाइज़ किया, तो मैं इसको डिप्स में बाई करने की कोशिश करूँगा। तो 230 विल बी माई फर्स्ट बाइंग लेवल, एंड उसके नीचे 220, 210 ऐसे करके मैं ऑर्डर्स लगाना पसंद करूँगा। ओके, तो ये था एसीसी सीमेंट के बारे में। अब एक और स्टॉक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने वीकेंड पे वीडियो अपलोड किया था। सो दैट इज़ इंडसइंड बैंक। तो जैसा कि हमने देखा, बैंक निफ्टी ने 2% का प्लस में क्लोजिंग दिया है, बट हम देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में जो है सबने अच्छा परफॉर्म किया। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा वीक रहा कंपैरेटिवली, बट एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो एफआईआई जो सेक्शन है वो थोड़ा सेलिंग कम कर दिया उन्होंने। पहले 1000 करोड़ में सेलिंग होता था, अब उनका सेलिंग 100-200 करोड़ में हो रहा है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। इसलिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी जो है उनका फेवरेट स्टॉक्स, ये दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है, थोड़ा सा रिवर्सल दिया है 2 दिनों से। और कोटक बैंक ने भी अच्छा किया बैंकिंग सेक्टर में, बट जो मैंने कहा था बैंकिंग इंडेक्स को जो लीड कर सकता है डेट इज़ इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक का जो रिज़ल्ट आया था दैट वाज, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं प्रिसाइसली। इसका जो रिज़ल्ट आया था, ये शायद फ्राइडे को रिज़ल्ट आया था इसका, 31 को। ओके, तो रिज़ल्ट के बाद वाले दिन तो ये थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, बट मैंने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था ये लाइन के साथ में, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, ये लाइन मैंने डिस्कस किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पे काफ़ी देर रिवर्सल लिया, यहाँ पे और यहाँ पे रिवर्सल लिया इसने। तो जैसे ये डिप किया तो अच्छे रिजल्ट की वजह से इसको बाउंस करना चाहिए था, जो कि इसने किया। तो एकदम अपने लो लेवल से इसने, ये इसका लो लेवल है, यहाँ से 2 दिन में ही इसने लगभग 11% का रिटर्न दे दिया है। एंड आप देख सकते हैं बैंकिंग इंडेक्स का कोई भी स्टॉक 11% नहीं गया है। ओके, यहाँ पे इसका भी देखें अगर हम, तो 4% ही है एचडीएफसी बैंक। एंड कोटक बैंक भी अगर हम देखें तो ये भी लगभग 4-5-6% है। बट इंडसइंड बैंक जैसे इसने बहुत स्ट्रेंथ दिखाया है, तो अभी भी आई थिंक कि बैंकिंग के बाकी सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट इसने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है और रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। तो इसको एक थोड़ा सा पुश मिलना चाहिए, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा ये रिज़ल्ट। और जिस तरीके से इसने मूव किया है, आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट्स अ गुड बेट। अगर कोई भी डिप मिले, कल हो सके अगर एक रेड कैंडल मिले या थोड़ा सा नीचे के लेवल पे मिले, है ना, तो अभी भी बाई कर सकते हैं। और अगर बहुत लंबे समय तक आप होल्ड करना चाहते हैं इसको, तो होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली। इसका एक यहाँ तक तो एटलीस्ट आ सकता है ये। ओके, 1100 तक ही आ सकता है। ये गैप फिल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूज़ आया था आइडिया से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ था। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें मिलेगा ये वाले पार्ट में। ओके, तो इससे पहले अगर आपको मिल जाए लेवल, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड तो इसका देखें, यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से ये लगभग 10-14% अभी भी अपसाइड दिखा सकता है। अगर किसी ने पोजीशन बनाया है लोअर लेवल्स पे, यहाँ इस लाइन के नीचे, तो यहाँ पे कहीं पे अगर किसी ने पोजीशंस बनाए हैं इस लेवल्स पे या और नीचे या आसपास में, या जिसने कहीं इसको क्रॉस करते ही पोजीशन बनाया होगा अगर, तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं इसको बिंदास। ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो स्टॉप लॉस मान के आप, यानी कि 880, ठीक है, ओपन इक्वल टू लो का क्राइटेरिया बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसका लो यानी 880 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर किसी ने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो आप इस वाले ग्रीन कैंडल के नीचे भी लगा सकते हैं, 930 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है या फिर कुछ और करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 60% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी 40% को आप छोड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा जोश बाकी है, ये ऊपर जा सकता है। एंड हो सके अगर इसने ये वाला रीजन क्रॉस कर दिया तो ये अपना हाई क्रॉस करके भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। थोड़ा प्रॉस्पेक्ट है इसमें भी। मैं इसको करीबन 1100 से ट्रैक कर रहा था एक्चुअली, तो बहुत ही लुक्रेटिव प्राइस है ये यहाँ पे, है ना। तो ऑलरेडी मेरे पास कुछ पोजीशंस है जैसा कि मैंने बताया है, बट यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट किया, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड नहीं कर पाया इसको एग्जैक्टली।
एंड अभी मैं कोशिश करूँगा इसको यहाँ पे ऐड करने के लिए। ये लेवल भी जैसे अगर ये ब्रेक करे, ये भी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है इसका थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने आज इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है। ओके, ये सपोर्ट कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, यहाँ से आ रहा है। ये देख सकते हैं इसी लाइन को सपोर्ट लेके, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का देखिए, यही काफ़ी कमाल की बात होती है कि पुराने हिस्ट्री में, पास्ट में बहुत सिग्निफिकेंस होता है इन सब का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ये इस पीरियड में था 2021 के बिगिनिंग में, तो इसने यहाँ पे कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे भी इसने आसपास में थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे चला गया, ठीक है। और फिर जैसे इसने इसको क्रॉस किया, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसने इसको क्रॉस किया यहाँ से, फिर उसके बाद ये नीचे आया यहाँ पे, फिर इसके नीचे जाने को तैयार नहीं हो रहा था ये, यहाँ पे फिर इसने कंसोलिडेट किया, ठीक है। और यहाँ से नीचे से वापस ऊपर जाने के बाद फिर ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पे फिर से इसने कंसोलिडेट किया। लेकिन जैसे इसने क्रॉस कर लिया इसको, इस लाइन को, तो हम देख सकते हैं इसने कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था यहाँ पे, फिर यहाँ पे सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, 2-3 बार इसने स्ट्राइक किया, और फिर यहाँ से जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ये सपोर्ट बन गया बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 4 बार इसने सपोर्ट लिया इस जगह पे। 4 बार सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया, और फिर कुछ बैड न्यूज़ आया आइडिया से रिलेटेड, तो ये नीचे गिर गया, एंड वापस से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक बार एज अ रेजिस्टेंस इसने ट्रीट किया है, ठीक है। तो अभी इसलिए मैंने कहा ये लाइन बहुत ही मेजर इसके लिए रेजिस्टेंस आएगा। तो जैसा कि हमने इसको लॉन्ग टर्म में व्यू किया है, लगभग 1 साल का पीरियड हमने इसका स्टडी कर लिया। तो अगर इतने लंबे पीरियड के लिए अगर हम स्टडी करके इसका ब्रेकआउट अगर हम प्ले करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट अगर किसी ने प्ले किया तो टारगेट्स लंबे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन था, इसको मैंने प्ले करने को कहा था आपको, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए था, क्योंकि छोटे टाइम के लिए हमने देखा था। तो जितना छोटा ट्रेंड लाइन उतना छोटा टारगेट, उतना छोटा टाइम पीरियड, और जितना लंबा ट्रेंड लाइन यानी लंबे पीरियड का ट्रेंड लाइन उतना लंबा टारगेट्स और उतना लंबा व्यू रहेगा हमारा। ओके, तो ये फंडा याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये ऊपर वाला जो मेजर ट्रेंड लाइन है ये अभी फिर से फोकस में है, और इसी वजह से इंडसइंड बैंक फिर से फोकस में रहेगा, है ना। तो अगर किसी ने पोजीशन बना रखा है ऑलरेडी, तो आप डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं। आप अपने 100% जो पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं बिंदास, और अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एग्जिट करके बाकी आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से भी अभी लगभग इस लाइन को क्रॉस करने के बाद ये 17% का अपसाइड मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं एंड आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के साथ में डिस्कस किया, एंड सीमेंट सेक्टर के भी स्टॉक्स के साथ में अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, और अभी बैंकिंग सेक्टर का भी जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो उसमें इंडसइंड बैंक अभी मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओके, बाकी आप अपने और भी कुछ स्टॉक्स के लिए कुछ अगर सजेशंस या कुछ भी अगर आप चाहते हैं, कुछ स्टडी के लिए पर्पस के लिए आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने स्टॉक्स मेंशन कर सकते हैं। हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसका स्ट्रेंथ पता करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा टास्क अगर मैं देना चाहूँ, तो ये एक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक मैं दिखाना चाहता हूँ जैसे आपको, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। जो भी मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके रेस्पेक्ट में, तो ये फाइन ऑर्गेनिक नाम का एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं ये लगातार धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया था इसका, बहुत तेज़ी से ये ऊपर गया, थोड़ा डाउनफॉल आया इसमें, बट यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद इसने कुछ डब्ल्यू पैटर्न टाइप्स का बनाया। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से डब्ल्यू जैसा इसने एक पैटर्न फॉर्म किया, और जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके ऊपर चलता गया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो रेड कैंडल है ना, ये अपने निफ्टी में फॉल आया था जिस दिन 24/1, तो हम एक बार देख लेते हैं। 24/1 को ये बड़ा सा कैंडल बना था निफ्टी का, जो बहुत तेज़ गिरा था निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी ने तो उसके पहले दिन के लेवल से लगभग 1% रिकवरी कर लिया है, ठीक है। बट ये स्टॉक को देखें कि ये उस दिन के पहले जिस लेवल पे था वहाँ से ये लगभग 4% ऊपर है अभी। और कमाल की बात यह है कि उस दिन ये गिरा,
लगभग 5% 6% ये गिर गया। ओके, मिड कैप कंपनी है ये, तो बहुत तेज़ गिर गया। अगले दिन गैप डाउन भी खुला ये, लगभग 7% डाउन था ये, बट वहाँ से आप देख सकते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाया इसने, 12% का रिकवरी दिखाया इसने। तो जहाँ हमने देखा निफ्टी जो है नेक्स्ट डे ये लगभग अपने बॉटम से इसने 2% का रिकवरी दिखाया। ओके, एंड बॉटम से ये निफ्टी 5% अप है, बट यहाँ पे हमने ये स्टॉक देखा ये 12% अप है अपने बॉटम से। ओके, तो 12% 13% अप होके अपना सारा लॉसेस रिकवर कर लेना, तो ये अपने आप में स्टॉक का स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ओके, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एंड थोड़ा धीरे चलता है बट लॉन्ग टर्म के लिए ये भी बहुत बेहतरीन है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, और इसी तरीके के आप भी चार्ट्स स्टडी करके एनालाइज करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मेरे को नज़र आ रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मेरे को, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, बट ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इट्स ओके। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपसाइड इसका खुल जाता है। ओके, तो ये मेरा व्यू है कुछ स्टॉक्स के बारे में, और किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और हमें कहाँ पे अपना पोजीशन बनाना चाहिए उससे रिलेटेड। ऐसे ही रैंडमली हम कहीं भी किसी भी स्टॉक में जाकर पोजीशन नहीं बनाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये जो एनालिसिस है आपको आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड इसी तरीके के और एनालिसिस के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।